हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथमेटिक्स के इस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और इसमें हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जो कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से निकालना सीख रहे हैं। हमने सीखा इसमें कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स कोई त्रिभुज है जिसके शीर्ष सपोज दैट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है इसका स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल हमने इसका निकाला था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और इसी की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसकी सहायता से हमने पहले एग्जांपल देखा और फिर हमने एक्सरसाइज देखा। इसके पीछे वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं इसमें। कुल मिला के 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसमें से 3 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आओ देखो कैसे करोगे इसको। तो इसमें देखो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, सॉरी यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, जिसके शीर्ष इसी क्रम में, किस क्रम में, -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3, इस क्रम में है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में कराया था स्टूडेंट्स, और वहाँ पे हमने बताया था कि कैसे करोगे। तो आओ एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूँ अगर, तो देखो इसमें क्या करना है ना स्टूडेंट्स, आपके पास मान लीजिए एक चतुर्भुज हो गया ये। अब इसका शीर्ष मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। अब ए का क्या है स्टूडेंट्स, -4, -2 है, और बी क्या है स्टूडेंट्स, -3, -5 कर लीजिए, और सी को 3, -2 कर लीजिए, और डी आपका कर लीजिए 2, 3। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें क्या डाल दीजिए, एक विकर्ण डाल दीजिए। आपको करके दिखाए भी थे हम। अब क्या हो गया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स, एक बन गया ए बी सी और एक बन गया ए सी डी। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए त्रिभुज के सूत्र की सहायता से जैसे निकालते थे, और फिर इसका निकालिए, और फिर दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो हमें पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये मेथड मैं सिखा चुका हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे मैं एक नया मेथड सिखाऊंगा आपको, जो मैंने जब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ड्राइव करवाया था, उसका सूत्र का निगमन कराया था, तो वहाँ पे हमने बताया था। ओके स्टूडेंट्स, तो उसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो आप देखो कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। तो सबसे पहले गिवन है स्टूडेंट्स, गिवन क्या है आपको, गिवन में यही आपका ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 और हमारा x4 y4 मान के चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो x1 आपको दे रखा है कितना, -4, x2 इसी तरह कितना दे रखा है, -3, x3 कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 3, और x4 कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 2। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जो बिंदु होते हैं उसमें पहला जो मान होता है वो x का मान होता है, हम जान रहे हैं अच्छी तरीके से। और इसी तरह आपको y1 y2 y3 और y4 की वैल्यू दी गई है, जो कि कितनी कितनी आई है चेक कर लेते हैं। -2 -5 -2 पुनः है, और फिर कितना स्टूडेंट्स, 3 है। अब हमें क्या निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आप डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स 1/2। देखो मैंने क्या सिखा था स्टूडेंट्स, x1 y2 माइनस x2 y1 पहले ब्रैकेट में लिख लो, फिर प्लस लगाओ। देखो 1 से स्टार्ट किए थे, x2 y3 माइनस x3 y2 कर लो, फिर प्लस 2 तक पहुंचे, 3 तक पहुंचो, x3 इंटू y4 माइनस x4 y3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर 3 तक पहुंच गए, 4 तक पहुंचो, x4 y5, अब y5 तो है नहीं तो रिटर्न आएंगे कितने पे, 1 पे, माइनस x1 y4। ओके स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप एक साथ ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आप एक त्रिभुज को बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखो कैसे करना है आपको, बड़ी आसानी से स्टूडेंट्स। अगर सूत्र नहीं याद है कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख लो, xy माइनस xy, ओके स्टूडेंट्स, प्लस xy माइनस xy, चतुर्भुज है तो 4 खंड कर लो, प्लस xy माइनस xy प्लस xy माइनस xy। चलिए 4 खंड बनके तैयार हो गए स्टूडेंट्स।
आगे क्या लगा दो, 1/2 लगा दो। अब इसको भरना है, कैसे भरोगे स्टूडेंट्स? देखो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 से, तो 1 2 2 3। भाई x1 आप ऐसे भी नहीं जानते तो ऐसे जानो, पहले चलो x को भर देते हैं प्रत्येक ब्रैकेट में, तो 1 2 3 4, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको भरना है, 2 से भरना है, तो 2 3 4 5 नहीं होता, उल्टा आ जाओ 1, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करो, इसी को पलट के लिखो, देखो 1 2 है, इसको 2 1 लिख दो, 2 3 है, 3 2 लिख दो, 3 4 है, 4 3 लिख दो, 4 1 है, 1 4 लिख दो। बन गया सूत्र स्टूडेंट्स। एक भी जुबान पे आपको रट्टा नहीं करना है इसको, तो आसानी से आप ट्रिक से इसको सूत्र भी याद कर सकते हैं और बड़ी आसानी से एक साथ ही निकाल सकते हैं। आपको अलग अलग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1/2, चलो वैल्यू रखते हैं x1 कितना स्टूडेंट्स, -4 गुणे y2 कितना है, -5, माइनस लगा दीजिए फिर स्टूडेंट्स, ओके। x2 कितना है, -3 इंटू y1 कितना है, -2 लिख दीजिए, पहला ब्रैकेट आपने भर दिया, प्लस बस थोड़ा सा मान रखते समय ध्यान रखिएगा, x2 -3 इंटू y3 -2 माइनस x3 3 इंटू y2 -5, ये दूसरे ब्रैकेट का मान आपने रख दिया स्टूडेंट्स, प्लस देखिए इस तरह अगर आप ब्रैकेट बना के लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए महिला कोष्टक बनाए और फिर छोटे कोष्टक में x3 कितना स्टूडेंट्स, 3 इंटू y4 कितना, 3, फिर माइनस लगाएं, x4 कितना स्टूडेंट्स, 2 इंटू y3 कितना स्टूडेंट्स, -2। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। लास्ट ब्रैकेट का मान रखते हैं प्लस, अब यहां पे देखो x4 2, y1 -2, फिर माइनस लगाओ, x1 -4 इंटू तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट रखते हैं x1 की वैल्यू -4 रख दीजिए x1 की वैल्यू, और फिर क्या रखना है y4 की वैल्यू 3। तो ये इस प्रकार आपने सारे मान रख दिए स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, 1/2, ये देखो माइनस माइनस प्लस 5 चौ 20, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। ओके स्टूडेंट्स, चाहे इसको ब्रैकेट को हटा भी सकते हो आप या तो रहने भी दीजिए, आपकी जैसी इच्छा, अभी रहने देते हैं। प्लस ये देखो 3 दूनी 6, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 तियां 15, प्लस स्टूडेंट 3 त्रिका 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट 2 दूनी 4, प्लस अंदर देखो स्टूडेंट्स 2 दूनी 4 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4 तियां 12। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देख लो, 5 चौक 20 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, माइनस 3 दूनी 6 हुआ, माइनस माइनस प्लस 5 तियां 15 हो गया, 3 त्रिका 9 हुआ, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस 4 तियां 12 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, 1/2, 20 में से 6 गया 14, प्लस 15 6 21, प्लस 9 4 13, 12 में से 4 गया प्लस 8। इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 1/2 गुणे ये देखिए 8 और 13 21 दूनी 42 14 56, कितना आ गया स्टूडेंट 56, 2 से काट दीजिए, तो 2 से काट देंगे तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा यहाँ पे 28 वर्ग मात्र। इसलिए हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 28 वर्ग मात्र। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप बड़ी आसानी से एक ही सूत्र की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, आप वैल्यू रखते समय बड़ा ख्याल से रखिएगा।
और यहीं पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे गलती ना हो इसलिए आप ब्रैकेट बनाते चलिए, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखा करिए और फिर माइनस इन दोनों को छोटे ब्रैकेट में उनको मजले में कर दिया करिए, तो गलती नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है। स्टूडेंट्स 5 में आपको 9th में एक परिमेय सिखाया गया था, उसी परिमेय को यहाँ पे प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, परिमेय क्या था? आपका परिमेय था कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 हम वैसे बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हमें देखना है। परिमेय ये था कि अगर आपके पास एक त्रिभुज हो तो जो त्रिभुज की माध्यिका होती है, अर्थात ए बी सी, मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है तो इसकी जो माध्यिका है, मान लीजिए डी है, ए डी इसकी माध्यिका है, तो ये माध्यिका क्या करती है, इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड कर देती है। अर्थात इसमें क्षेत्रफल ए बी डी बराबर आता है क्षेत्रफल ए डी सी की। ओके फ्रेंड्स, ये कब होता है? जब किसी त्रिभुज की माध्यिका खींचते हैं तब, अर्थात ये दो त्रिभुज बन जाते हैं और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो इसी फैक्ट को जो हमने 9th की क्लास में पढ़ा था वहां पे प्रूफ किया था, यहां पर प्रूफ करना है निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से। और एक किस त्रिभुज के लिए करना है? यहाँ पे आपको त्रिभुज दे रखा है, इन्होंने एक त्रिभुज दे रखा है, मान लेते हैं वो त्रिभुज हमारा क्या है, एबीसी है। यहां पे उन्होंने कहा है कि बराबर होती है, उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए 4, -6, 4, और फिर बी 3, -2, 3, -2 और सी 5, 5, 2। तो ये जो परिणाम होता है कि एक त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में डिवाइड कर देती है, इसकी सहायता, ये जो परिमेय था इसको आप प्रूफ करिए एक त्रिभुज के लिए जबकि उस त्रिभुज के शीर्ष फलाफला फलाएं, अर्थात ए 4, -6, बी 3, -2 और सी 5, 2 है। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? सबसे पहले इसमें एक माध्यिका ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? माध्यिका यू ए डी। ओके, तो माना त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका एडी है, तब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? क्षेत्रफल ऑफ किसका? ए बी डी बराबर है क्षेत्रफल ऑफ ए डी सी। ये फैक्ट आपको सिद्ध करना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो माध्यिका है वो दो बराबर भागों में बांट दी है। अब इसके लिए सिद्ध करिए कि ये आपस में बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, इस फैक्ट को सिद्ध करना है। तो आइए कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग डी का निर्देशांक निकालेंगे। तो बीसी के मध्य बिंदु डी का निर्देशांक कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? मध्य बिंदु क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ पे x1 कितना है? 3, x2 कितना है? 5। तो 3 + 5/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा y1 - 2 + 2/2। तो ये देखो 5, 3, 8 का आधा करेंगे 4 आ जाएगा और ये 0/2 दैट मीन्स 0 हो जाएगा। इस प्रकार डी का निर्देशांक कितना मिल गया? 4, 0। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करिए? दोनों का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अगर दोनों के बराबर आ जाएंगे तो हमारा जो प्रूफ करना है वो सिद्ध हो जाएगा। तो चलो निकालते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो ए बी डी का देखते हैं। तो ए बी डी x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये हो गया स्टूडेंट्स। चलिए क्या होता है? 1/2 x1। तो x1 कितना स्टूडेंट्स? 4। y2 - y3, तो y2 कितना स्टूडेंट्स? -2
और y3 कितना है 0 -0 प्लस x2 कितना स्टूडेंट 3 क्या होता है फिर y3 माइनस y1 y3 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -6 प्लस x3 कितना है स्टूडेंट्स 4 ओके स्टूडेंट्स y1 माइनस y2 तो y1 कितना है -6 और फिर माइनस y2 कितना है -2 स्टूडेंट सॉल्व कर लेते इसको तो आ जाएगा 1/2 अंदर देखो -2 में से 0 गया तो 2 -2 का पूरा 4 से वो -8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 18 और माइनस माइनस प्लस होगा तो -6 में से 4 घट जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स तो 2 घट जाएगा तो -4 बचेगा और माइनस का माइनस प्लस से गुणा होगा तो -4 चौका 16 ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए कितना हो जा रहा है 1/2 -16 और -8 -24 हो जाएगा और प्लस 18 तो दैट मीन्स कितना आ गया 1/2 गुणे -6 बराबर कितना आ जाएगा -3 तो जो कि ऋणात्मक हो नहीं सकता इसलिए हमारा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा 3 वर्ग मात्र ओके स्टूडेंट्स। पुनः निकालते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। इस बार ADC का निकालिए ADC तो 1/2 x1 आपका 4 है y2 माइनस y3 तो y2 कितना है स्टूडेंट्स 0 y3 आपका 2 है प्लस x2 तो x2 कितना है स्टूडेंट्स 4 है यहाँ पे x2 भी देखिए कितना है 4 है अंदर क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 तो y3 कितना है 2 माइनस 6 है y1 -6 प्लस x3 देखा जाए कितना है 5 है और इसमें y1 माइनस y2 तो y1 कितना है -6 और -0 हो जाएगा y2 की वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स 1/2 अंदर देखो 4 का गुणा होगा तो -8 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 2 8 तो 8 चौक 32 हो जाएगा और फिर देखिए आगे यहाँ पे -6 पंजे 30 हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स। अब ये देखो 1/2 ये देखो 30 और 8 38 हो गया 38 में से 32 गया तो -6 तो यहाँ पे गुणे कितना आ रहा है -6 आ जा रहा है तो इसको वैल्यू काट दीजिए 2 से तो ये भी कितना आ गया -3 क्योंकि ऋणात्मक होता नहीं है तो इसलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना आ गया 3 वर्ग मात्र। तो आप क्या देख रहे हो भाई त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ABD जब त्रिभुज है उसका बराबर आ रहा है क्षेत्रफल त्रिभुज ADC और इसी बात को हमें क्या करना था प्रूफ करना था इति सिद्ध अर्थात ये बात फिक्स हो जाती है कि एक त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसे अर्थात त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है ओके स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इस प्रकार हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 समाप्त होती है। अब आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।